जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आप सभी को माता रानी सुखी रखे। एक विशेष बात बता रहा हूँ नवाण मंत्र के बारे में। आपसे निवेदन करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नवाण मंत्र की जो भी लोग साधना कर रहे हैं वो कुछ सावधानी रखें। अगर नए साधक हैं और वो नवाण मंत्र की साधना कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मंत्र है और इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। अगर आप नए साधक हैं और आप सोच रहे हैं कि बिना किसी सहायता के या आप ऐसे ही स्वयं कर रहे हैं नवाण मंत्र की साधना, तो इससे आपको इतना नुकसान भुगतना पड़ेगा कि आप परिवार से, सगे संबंधियों से, मतलब सबसे अलग हो जाएंगे और आपके परिवार में उथल पुथल हो जाएगा। झगड़ा, टंटा, क्रोध, ये सब बढ़ जाएगा। ये 100% सही कह रहा हूँ मैं। नवाण मंत्र का केवल नए साधकों को इतना ही प्रयोग करना है कि रोज की एक माला, इससे ज़्यादा जप नहीं करना है अगर वो करते हैं तो। लेकिन अगर कोई ज़्यादा करना चाहता है कि मुझे नवाण मंत्र की जानकारी चाहिए या उसको सिद्ध करना है, तो वो अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं और वहाँ जाके वो साधना कर सकते हैं। क्योंकि ये परिवार के साथ में अगर कोई रहता है बंदा और वो नवाण मंत्र की साधना करता है या करना चाहता है, तो ये अपने मूड से निकाल दो। इसका परिणाम भुगतना पड़ता है और भयंकर परिणाम होता है। क्योंकि ये शक्ति होती है, वो एक बहुत ही उग्रता के तौर पर कार्य करती है। उग्रता के तौर पर उसका आह्वान, जैसे ही उसका मंत्र जप करते हैं, तब आप मान लीजिए 40-50 हज़ार जप किया, तब तक आपको कुछ नहीं है। आपको अनुभव इसके बारे में कुछ नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के आपके अनुभव नहीं होंगे। आप लाख जप करेंगे, 1 लाख जप करेंगे तो भी आपको अनुभव नहीं होंगे इसमें। लेकिन ये अप्रत्यक्ष तौर पर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में जो भी है, ये मतलब तालमेल पूरा बिगाड़ देता है। ये शक्ति होती है, इससे तालमेल पूरा ही बिगड़ जाता है। तो ऐसे मंत्रों का जप करना उचित है या अनुचित है, वो आप निर्णय कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये बात सही नहीं मैं बता रहा हूँ, तो आप एक बार करके देख लीजिएगा। 50-60 हज़ार जप करेंगे, लाख जप करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, कैसे हो रहा है। नवाण मंत्र का जप करने के लिए आपको कम से कम 10 लाख के ऊपर करते हैं जब, तब जाके वापस इसकी जो भी पीड़ा होती है, जो भी उथल पुथल हुआ होता है, वो शांत होता है। उससे पहले शांत नहीं होता है। और वो भी आपको एकांत में रहकर, घर परिवार छोड़ के कहीं जाके करते हैं तो इससे सही होता है। नहीं तो आप अगर करना नहीं सकते या कर नहीं सकते, 10 लाख 11 लाख से ऊपर जप करना नहीं चाहते या इतना नहीं कर सकते, तो आप सोचे भी मत कि मैं नवाण मंत्र की 1.25 लाख जप करूं या 2.5 लाख जप करूं या 5 लाख जप करूं। क्योंकि इतना जप करने से ये उथल पुथल होता है, इतना जप करने से इसकी सिद्धि नहीं मिलती है या इससे अपना कुछ अच्छा नहीं होता है, केवल उथल पुथल ही होता है। ये बहुत भयंकर रूप में इससे उथल पुथल होता है। परिवार बिछड़ जाता है, सगे संबंधी बिछड़ जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा आपके साथ में। अनहोनी कई तरीक़ा की घटनाएं हो जाएगी जो प्रत्यक्षीकरण तौर पर आप भुगतेंगे। उस चीज़ को आप महसूस करेंगे कि यार इतनी मैं भक्ति करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। हम इतने अच्छे संत हैं, हम वो हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है, आप ऐसा महसूस करेंगे। लेकिन जो भी मैं कह रहा हूँ ये हकीकत है, 100% हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। आप इतना जप अगर नहीं कर सकते 10 लाख से ऊपर, तो नवाण मंत्र की ओर ना बढ़े। इससे भी
अगर आप चाहे करण पिशाचनी की साधना कर रहे हैं या कोई यक्षिणी की कर रहे हैं, कोई योगिनी की कर रहे हैं, कोई अप्सरा की कर रहे हैं या परी बेताल की कर रहे हैं, वो इससे बेहतर वो है। मेरे अनुभव के तौर पर कह रहा हूँ, इससे बेहतर है। अगर आप करण पिशाचनी की साधना कर रहे हैं तो इस नवाण मंत्र से बेहतर वो साधना है, क्योंकि वो साधना एक तो कम समय में सिद्ध होती है, दूसरी बात उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। बहुत से कहते हैं कि करण पिशाचनी को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते? कर सकते। अगर साधक उसको सिद्ध भी कर सकता है तो उसको ठिकाने भी लगा सकता है। ये साधक की औकात होती है। तब जाके, जब अपनी स्वयं की औकात नहीं होती है किसी शक्ति को कंट्रोल करने की, तब तक उस शक्ति को कंट्रोल ना, उस शक्ति को सिद्ध ना करें। करण पिशाचनी को बहुत सी मैंने देखे, सब इनका कोई वीडियो आता है, कोई ऐसे आता है, ऊपर उसका हेडिंग में लिखा हुआ होता है इससे ये होता है, इससे ये होता है। करण पिशाचनी साधना से जो होता है वो अपने स्वयं की बुरी क्रियाओं के तहत होता है, शक्ति के तहत कुछ नहीं होता है। शक्ति वो बहुत सहायक होती है, लेकिन इसका प्रयोग गलत तरीके से करते हैं तो उसका भुगतान भी बुरे तरीके से करना पड़ता है, गलत तरीके से करना पड़ता है। इसमें एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, हर कोई कह रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, उसको वो नहीं किया जाता, उसका ऐसे नहीं किया जाता। अरे सब कुछ होता है उसका। करण पिशाचनी का सब कुछ कंट्रोल होता है। कैसी भी करण पिशाचनी है उसको सिद्ध करते हैं तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये साधक की शक्ति होती है। केवल एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराने से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ नवाण मंत्र के बारे में, अगर इसको आपने कर लिया तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये कंट्रोल नहीं हो सकती, ये पूरा बिगाड़ा करके ही जाएगी। ये शक्ति ऐसी ही है, इससे पूरा घर तहस नहस हो जाता है, सभी जगह रिश्तेदारी नातेदारी तहस नहस हो जाती है। तो आप सोच समझ के ऐसी साधनाएं करें जिससे अपने को खतरा हो, जिसका अपने को पूरा ज्ञान ना हो। नवाण मंत्र बहुत ही उग्र मंत्र है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं होता है। जब तक आप 10 लाख से ऊपर जप नहीं करते तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तब तक आप खोते ही जाएंगे, खोते ही जाएंगे और पूरे फंसते ही जाएंगे। इसका यही प्रभाव है। ये आप करके देख लो एक बार, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है। केवल कहने से कुछ नहीं होता है, जब कोई इंसान करता है तब जाके इसके बारे में पता चलता है। हर कोई मानता है नवाण मंत्र सात्विक है, नवाण मंत्र वो है, नवाण मंत्र ये है वो है, सब कुछ है, सब कुछ विद्या भी है, सब कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन इससे हासिल होना बहुत मुश्किल है। जितना जैसा चाहते हैं वैसा हासिल नहीं कर सकते। आप 1.25 लाख में 5 लाख में कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसका हासिल करने के लिए आपको बहुत लंबी साधना करनी पड़ेगी, बहुत लंबे लाखों में जप करने पड़ेंगे। 24 लाख, 26 लाख, 37 लाख आप इतनी कर सकते हो क्या? अगर इतनी ये साधना कर सकते हो तो इतने जप में तो दूसरी कई सारी शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं। एक मंत्र के पीछे पड़ के आप 24 लाख 37 लाख क्यों जप करोगे? क्यों करोगे 10 लाख से ऊपर जप? 10 लाख में तो दूसरी 10 शक्तियाँ सिद्ध हो सकती है। ऐसी भी बहुत सी शक्तियाँ हैं जो 10,000 में ही सब सिद्ध हो जाती हैं। बहुत सी शक्तियाँ ऐसी हैं। इसको करने वाला चाहिए, उनका विधि का प्रकार चाहिए, उनकी आह्वान क्रिया है वो होनी चाहिए, और साधक की शक्ति भी होनी चाहिए, आंतरिक शक्ति, मानसिक शक्ति। उससे सिद्ध होती है, ऐसे नहीं होती है। तो मुझे यही बताना था कि नवाण मंत्र के बारे में मुझे और भी 1-2 लोगों ने पूछा था कि ये करना है, ये क्या सात्विक है, क्या उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आप दूरी रहे तो अच्छा है। नए साधक हो तो बेहतर रहेगा कि आप दूर रहो। अगर हो सकता है कि आप मतलब बिना शादीशुदा हो या घर से दूर रहते हो या आप इसी क्षेत्र में तंत्र क्रिया में पड़े हुए हो तो कर सकते हो। तो फिर आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप अकेले हो, आपका क्या जाने वाला है, ना आगे ना पीछे, उनका कुछ जाने वाला होता नहीं है। वो कर सकता है, उसका क्या है। लेकिन जो पारिवारिक जुड़ा हुआ उसका तो नुकसान है ना। तो ऐसे लोगों को
कि फालतू ज्ञान होता है वो इस क्षेत्र में नहीं लेना चाहिए। जो घर परिवार से जुड़ा हुआ है, रिश्ते नातेदारी में जुड़ा हुआ है, सामाजिक क्षेत्र के दायरे में जुड़ा हुआ है, उनको कोई भी साधना करने से पहले 7 बार सोचना चाहिए और किसी से पूछना चाहिए। विशेष एक से नहीं, अनेकों से पूछना चाहिए और ऐसे लोगों से पूछना चाहिए जो उस बारे में, उस मंत्र या उस शक्ति के बारे में स्वयं ने अनुभव किए हो। उन लोगों से ये पूछना चाहिए कि हकीकत में नवाण मंत्र क्या है, या हकीकत में जो कोई भी दूसरा मंत्र है तो ये उसका क्या अनुभव है, उसकी क्या क्रिया है। अब जो कोई क्रिया नहीं होती है वो डायरेक्ट कह देता है ये करने से, अच्छा नाम, अच्छा चेहरा, अच्छा फोटो देखने से कह देते हैं कि ये देव है, ये पो है, ये वो है। सब कुछ है, लेकिन उसकी प्रक्रिया ध्यान नहीं है, उसकी शक्ति का कितना पावर है वो ध्यान नहीं है। और कैसे करोगे यार, करने से तो फिर वो उसको कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना। आप नवाण मंत्र करोगे और नवाण मंत्र के पीछे आपकी इष्ट शक्ति कितनी भी है, लेकिन वो फिर बिगाड़ा करके ही जाएगी, चाहे कोई भी शक्ति है, कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी शक्तियों से, ऐसे मंत्रों से दूर रहें और बिना ज्ञान के ऐसे मंत्रों का जप ना करें। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जय माता रानी।